हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अमरोही। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी में द क्राउन रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स को मैंने नोट डाउन किया है। इसी के जरिए भारत और पाकिस्तान का जन्म होता है, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे और कुछ मैंने इंपॉर्टेंट नोट्स को यहाँ पे नोट डाउन किया है, ठीक है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि भारत ने गवर्नर जनरल का जो ऑफिस है उसको कब एबोलिश किया, पाकिस्तान ने गवर्नर जनरल के ऑफिस को कब एबोलिश किया, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, ठीक है। इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है, ठीक है। 20 फरवरी 1947 ब्रिटिश पीएम क्लेमेंट एटली डिक्लेयर ब्रिटिश रूल एंडेड बाय जून 30, 1948। जो ब्रिटिश के पीएम रहते हैं क्लेमेंट एटली, वो डिक्लेयर करते हैं कि हम भारत को आज़ाद कर देंगे और ब्रिटिश रूल को समाप्त कर देंगे। कब तक? जून 30, 1948 तक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है जून 3, 1947 ब्रिटिश गवर्नमेंट क्लियर द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड by the Constituent Assembly of India, not applied to these parts which are unwilling to accept। 3 जून 1947 को ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा जो संविधान बनाया जाएगा इंडिया के लिए, वो उस पार्ट में लागू नहीं होगा जो इसको लागू नहीं करना चाहेंगे। मतलब अनविलिंग टू एक्सेप्ट, जो इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट नहीं करेगा उस पार्ट में ये लागू नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है लॉर्ड माउंटबेटन वाइसरॉय ऑफ इंडिया रहते हैं, ठीक है। पुट पार्टीशन प्लान। 3 जून 1947 को माउंटबेटन जो भारत के उस वक्त वाइसरॉय रहते हैं, वो पार्टीशन प्लान को क्या करते हैं? इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। कॉल्ड माउंटबेटन प्लान, ठीक है। इसे जून 3 प्लान भी कहा जाता है, ठीक है। इस प्लान को दोनों एक्सेप्ट कर लेते हैं, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ठीक है। इससे पहले जो अगस्त ऑफर आया था और क्रिप्स मिशन आया था, उसको दोनों ने रिजेक्ट कर दिया था, मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने, दोनों ने रिजेक्ट कर दिया। बट इसको क्या कर लेते हैं? कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स, ठीक है। मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है। पहला पॉइंट है एंडेड द ब्रिटिश रूल and declare India as an independent and sovereign state from August 15, 1947, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं कि हम भारत को, ठीक है, आज़ाद कर देंगे, उसको सॉवरेनिटी भी दे देंगे। कब? 15 अगस्त 1947 को हम भारत को आज़ाद कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रिटिश ड्रॉप टाइटल दैट इज एम्परर ऑफ इंडिया, ठीक है। इस टाइटल को ब्रिटिश क्या कर देते हैं? समाप्त कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एबोलिश ऑफिस ऑफ वाइसरॉय एंड ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। वाइसरॉय के ऑफिस को यहाँ पे ख़त्म कर दिया जाता है और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहता है उसके ऑफिस को भी ख़त्म कर दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाएगा, यहाँ पे फिर वाइसरॉय को ख़त्म कर दिया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नेंस इंडिया बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। कहा कि जब तक इंडिया का जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार नहीं होगा तब तक इंडिया का जो शासन चलेगा किसके जरिए चलेगा? अकॉर्डिंग टू 1935 के अनुसार चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रांटेड फ्रीडम टू प्रिंसली स्टेट्स टू आइदर ज्वाइन और रिमेन इंडिपेंडेंट। यहाँ पे प्रिंसली स्टेट को आज़ादी दिया जाता है कि वो चाहे तो इंडिपेंडेंट रहे, अकेला रहे, या फिर इंडिया और पाकिस्तान जो बन रहा है दोनों में से किसी एक को ज्वाइन करे। नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नर जनरल वाज गिवन पावर टू असेंड एंड वीटो। इस एक्ट के जरिए गवर्नर जनरल को पावर दिया जाता है, ठीक है, असेंड का और वीटो का, ठीक है। असेंड होता है जैसे कि अभी राष्ट्रपति जब संसद में बिल पास होता है तो लास्ट में वो जो साइन करता है उसको असेंट कहा जाता है, ठीक है, और वीटो पावर भी दिया गया। अभी इस एक्ट के जरिए क्या होता है, वायसराय
का जो पद होता है उसको समाप्त कर दिया जाता है और यहां से फिर क्या होगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एम्पावर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज अ सॉवरेन बॉडी टू फ्रेम एंड अडॉप्ट देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एम्पावर किया जाता है कि वो अपना, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। ठीक है, उसको एक सॉवरेन पावर दिया जाता है। ठीक है, अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगस्त 14-15 1947, ठीक है, मिडनाइट यानी आधी रात को ब्रिटिश रूल एंडेड एंड पावर वाज ट्रांसफर्ड टू न्यू इंडिपेंडेंट डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, 14-15 अगस्त को 1947, ठीक है, आधी रात को ब्रिटिश रूल समाप्त हो जाता है और पावर को ट्रांसफर कर दिया जाता है दो न्यू डोमिनियन, ठीक है, इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, यहां पे इंडिया और पाकिस्तान का मान लीजिए एक प्रकार का जन्म होता है। ठीक है, कब, 14 और 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, आजाद होने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट यहां पे पॉइंट को मैंने नोट डाउन किया है। पहला पॉइंट मैंने लिखा है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। मतलब जब भारत आजाद होता है, आजाद होने के बाद यहां पर क्या होता है, जो वायसराय का ऑफिस होता है उसको समाप्त कर दिया जाता है। उसके बाद यहां पे जो पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया बनते हैं वो बनते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, एंड पीएम जो बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर, वो बनते हैं जवाहरलाल नेहरू। इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले पीएम बनते हैं जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी आजाद होने के बाद फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया जो बनते हैं वो बनते हैं सी राजगोपालाचारी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है लास्ट वायसराय, यानी इस एक्ट के जरिए वायसराय का जो पद होता है उसको हटा दिया जाता है और लास्ट उस वक्त जो रहते हैं वो रहते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, यानी आजादी के बाद जो पहला गवर्नर जनरल बनते हैं वो बनते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, और जो लास्ट वायसराय थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, उसके बाद है एबोलिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के जो पद है, ठीक है, इस पद को इंडिया कब एबोलिश करते हैं, 26 जैन 1950 को। ठीक है, यानी 26 जनवरी 1950 को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पद को यानी ऑफिस को भारत समाप्त कर देता है। उसके बाद यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान का जो जन्म होता है, तो पाकिस्तान के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान जो बनते हैं वो बनते हैं मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, और फर्स्ट पीएम ऑफ पाकिस्तान जो बनते हैं वो लियाकत अली खान। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, जो गवर्नर जनरल का जो पद रहता है उसको पाकिस्तान कब एबोलिश करते हैं, 1956 को, और इस्लामिक रिपब्लिक घोषित कर देते हैं। ठीक है, इंडिया गवर्नर जनरल का पद को कब त्यागते हैं, वो त्यागते हैं 26 जनवरी 1950 को। पाकिस्तान कब त्यागते हैं, 1956 को। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया।